नमस्कार। मैं हूं कंचन वर्मा और आप देख रहे हैं फ्रंट न्यूज नेटवर्क। फ्रेम में मेरे साथ हैं व्यापारी नेता और प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजय जुनेजा जी। संजय जुनेजा जी ने शहर के तमाम मुद्दों को बात करें तो ऊंचाइयों पर जाते देखा है और जमीन पर आते देखा है, यानी अर्श से फर्श तक का सफर जो है वो संजय जुनेजा जी ने देखा है। अब बात निकाय चुनाव की है तो यहां पर भी समीकरणों का खेल है। समीकरण बनते भी हैं, बिगड़ते भी हैं। आज इन्हीं सब मुद्दों को लेकर हम बात करेंगे, शहर के मुद्दों को लेकर संजय जुनेजा जी से। संजय जी, आपको मैं व्यापारी नेता कहूं या कांग्रेस नेता? सबसे पहले मैं कंचन भाई आपका स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं, और आपके सभी दर्शकों का मैं धन्यवाद करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं अगर आप कंचन जी अगर देखें तो मैं व्यापारियों के लिए पहले बात करता हूं और पार्टी वार्टी के लिए बाद में बात करता हूं, क्योंकि आप देख रहे हैं क्योंकि व्यापारियों की समस्या उठाना मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है। और वो समस्या छोटी हो बड़ी हो, कैसी भी स्टेट लेवल की हो, नगर स्तर की हो, मोहल्ले स्तर की हो, आपस में पंचायत की होती, तो वो सब करता हूं मैं, क्योंकि व्यापारियों का इतना मान मिलता है, सम्मान मिलता है, तो मेरा ये तो धर्म बनता है मेरा। तो बिल्कुल, आपने दावेदारी भी करी थी कांग्रेस से, ये बात दीगर है कि टिकट नहीं मिला। अगर टिकट मिला होता तो आज संजय जुनेजा जो हैं वो एक प्रत्याशी की हैसियत से कांग्रेस के यहाँ पर होते। बिल्कुल संजय जी, बड़ी बात यह है कि आपने, जैसा मैंने कहा कि आपने शहर के मुद्दों को बहुत साफ तरीके से देखा है। बाजार टूटने से लेकर, व्यापारियों के यहाँ छापे पड़ने से लेकर, व्यापारियों के यहाँ चोरी से लेकर, आप हमेशा खड़े रहे हो हर मुद्दे पर व्यापारियों के साथ में। आपको क्या लगता है इस चुनाव में व्यापारियों का अपना क्या मुद्दा है? देखिए कंचन जी, मैं आपको बताऊं, देखिए हमारा रुद्रपुर शहर में मैं अक्सर ये बात नोट करता हूं कि सबकी सब परवाह करते हैं, व्यापारी कोई परवाह नहीं करता। ये मुझे लगता है, देखो आपने देखा भी होगा कि सब अपने अपने कामों में लगे पड़े, लेकिन व्यापारी छोटा है, छोटे से छोटा व्यापारी। तो ये है कि बाजार से ही जो है वो राजनीति के समीकरण बनते हैं और बिगड़ते हैं। ये तो सुनता कौन है? अच्छा, अगर कोई सुनता होता तो क्या ऐसी दुकानें टूट जाती है हमारी? 17 मार्च 2023 को आज पौने 2 साल हो गए। जीएसटी के जो छापे पड़ते हैं, इनकम टैक्स के छापे पड़ते हैं, क्या ये हमारी चिंता कौन करेगा? हमारी चिंता कर रहे हैं, वो एक वेंडिंग जोन बनाया है, उसमें कह रहे हैं कि वहां से जो व्यापारी हटे उनको दुकानें देंगे। देखिए वेंडिंग जोन में हमारी जो दुकानें बनी है ना, उसमें 6.5 लाख रुपए और 8 लाख रुपए मांगा जा रहा है उसके अंदर। मेरा एक ही बार बार एक ही सवाल रहता है, 17 मार्च 2023 यानी कि अब 2 महीने बाद आप देख लीजिए, 2 साल कंप्लीट हो जाएंगे, यानी कि लगभग 22 महीने, लगभग 21-22 महीने हो गए। 21-22 महीने होने के बावजूद हमारा व्यापारी ने दवाई, उनके परिवार के माँ बाप ने दवाई ली नहीं ली, इसकी किसी को चिंता है? स्कूल की फीस गई नहीं गई, किसी को चिंता है? व्यापारी के परिवार के लोगों ने किस तरह त्योहार मनाया, किसी को चिंता है? व्यापारी का परिवार कैसे भरण पोषण कर रहा है, चिंता है किसी को? अगर चिंता होती ना तो ये 6.5 लाख रुपए 8 लाख रुपए ना मांगे जाते। आज देखिए हम बार बार इसी बात कर रहे हैं कि हमारे व्यापारी पैसे मत मांगो, लेकिन बार पैसे मांगे जा रहे हैं उन लोगों से। हम तो कह रहे हैं छोड़ दो ना, ये तो एक आपदा थी। देखिए पुनर्वास, एक शब्द है पुनर्वास। पुनर्वास के लिए क्या पैसे लिए जाते हैं क्या? अब मैं एक सवाल आपसे भी करता हूं, क्या जब पुनर्वास होता है, मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी थी कि इन दुकानदारों को पुनर्वास करें, क्या पुनर्वास के नाम पर किसी से पैसे लिए जाते हैं? कभी किसी नहीं ले रहे, तो फिर हमसे क्यों ले जा रहे हैं? एक ही दुकान के 6.5 लाख। बड़ी बात यह है कि जब ये तिलकराज बनर्जी विधायक थे तब बाजार जो हटा था, जो दुकानें दी गई, सुपर मार्केट, वो निःशुल्क दी गई थी दुकान में, सुपर मार्केट थी जी। देखिए वहां कितने हमारे व्यापारी को वहां बसाए गए, आज कितने बढ़िया धंधा बिजनेस कर रहे हैं वहां हमारे व्यापारी लोग। आज हमारे व्यापारी आज देखिए मांग रहे हैं, वो छोटे से वो जो बना रहे 4 ठेले की जो टिक्की बनाई है, देखिए वो रेडी वाले, वो रेडी वाले दे पाएंगे क्या? जो रेडी वाले बेचारों के लिए बनाई है, क्या इतने पैसे दे पाएंगे क्या? विधायक जी कह रहे हैं कि उसमें लोन करा दिया जाएगा। देखिए मैं ये नहीं, लोन करा देंगे, वो किस्तें देते रहेंगे 2-3 हजार रुपए की, तो किस्तें हमने देनी है, हमारे किसी और ने किस्तें देनी है? किस्तें तो हमने देनी ना। बिल्कुल, हमारी जो गाड़ी कमाई है उस कमाई की हम किस्त देंगे, हम किस्त भी देंगे और उसका किराया भी देंगे,
बिजली का बिल भी देंगे, मेंटेनेंस भी देंगे। तो हम अगर सब कुछ देंगे तो फिर हमारे पास क्या आएगा? आज बताइए, यहाँ तो कोई मेंटेनेंस नहीं थी, या किराया नाम का किराया होता था। आज साफ सब कुछ हमें देना पड़ेगा। तो मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, अगर कोई बात है तो उसका अंजाम भी होना चाहिए, लेकिन अंजाम उसका पहुंच नहीं पा रहा। 6.5 लाख रुपए और 8 लाख रुपए मांगा जा रहा है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। व्यापारियों का मुद्दा क्या है, जो मैं एक मुद्दे की बात कर रहा हूँ, क्या लगता है? आपने कहा व्यापारियों के बारे में कोई सोचता नहीं। आज भी बाजार की बात करें तो एक तरीके से असुरक्षित है। कोई भी त्योहार होता है, तमाम लोगों का पर्स, तमाम लोगों की जो है मोबाइल चोरी हो जाते हैं। व्यापारियों के यहाँ से चोरी हो जाती है। 10 मामले सामने आए हैं, ज्वेलर्स के यहाँ से सामान चोरी हो गया, रात को दुकान कट गई। सुरक्षा बड़ा मुझे लगता है मुद्दा होना चाहिए। सुरक्षा मुद्दा है इसका जी। देखिए, हमने एक बार नहीं, मैं पिछले कई वर्षों से इस बात के लिए कह रहा हूं कि बाजार के अंदर हमारे पुलिस की मॉनिटरिंग होनी चाहिए। कोई मॉनिटरिंग नहीं होती। बाजार में जाम लगता है बेहतर तरीके से, जाम की कोई किसी को टेंशन, कोई सुनने वाला नहीं, कोई कि जाम क्यों लगता है, कैसे होना चाहिए। कोई मीटिंग कर ली जाए, कोई बैठ लिया जाए, या एक रुद्रपुर शहर के मेन बाजार को 3-4 भागों में बांट दिया जाए। एक भाग में पहली बार काम कर लिया जाए, फिर उसका रिजल्ट आने पर दूसरे भाग में काम किया जाए, तो काम करे ना। मतलब आपका कहना है प्लानिंग कुछ नहीं है? कोई प्लानिंग ही तो नहीं है। अब अगर प्लानिंग होती तो नगर, जब हाईकोर्ट के आदेशानुसार 2019 में जब तोड़ा गया था बाजार को, जब माननीय हाईकोर्ट के अनुसार जब बाजार में तोड़ा गया था, तो आधे बाजार बना, आपने देखा होगा। आधा बाजार आज भी छूटा हुआ है। क्यों नहीं बनाया? आधे बाजार को आपने क्यों नहीं बनाया? वहां आपको फड़ बनाना चाहिए था, नाली बनानी चाहिए थी आपको वहां पर, लेकिन आपने नहीं बनाया। आज भी लोग परेशान है, वहां सड़क नहीं बनी है आज तक, लेकिन लोग परेशान है। सड़क टूटी हुई है, वहां फड़ बने नहीं है, नालियां खड़ंजे बने नहीं है। तो आज इतने वर्ष होने के बावजूद भी, 5-6 वर्ष हो गए, क्यों नहीं चिंता की जाती उसकी? मतलब व्यापारियों से कोई लेना देना, जो भी कोई लेना नहीं, उसकी चिंता कौन कर रहा है कि भाई नहीं, अगर बना तो उसको बनाना चाहिए। आधा भाग बन गया, आधा नहीं बना। कई जगह तो नालियां नहीं है, गंदा पानी सड़क पे रहता है। देखिए, बाजार जो होता है, और हेडक्वार्टर यानी कि रुद्रपुर का दिल क्या है? बाजार के अंदर अगर ये सब कुछ है, तो इसका असर अन्य शहर के, हमारे जो कॉलोनी पड़ता है, साथ में जो सराउंडिंग जितने शहर हैं, उसमें क्या इम्पैक्ट पड़ता है। और रुद्रपुर शहर के अंदर देखिए, सबसे बड़ा बिजनेस रुद्रपुर शहर के अंदर होता है। करोड़ों रुपए का, रोज करोड़ों रुपए का धंधा होता है यहाँ पर। रोज लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का टैक्स, जीएसटी, रेवेन्यू गवर्नमेंट के पास जाता है। उसके एवज मिलता क्या हमको? 2 पुलिस कर्मचारी नहीं मिलते, दुकान के ताले टूट जाते हैं। आज दुकानों के ताले लगातार टूट रहे हैं, उसकी मॉनिटरिंग हो रही है। मैं तो आपसे भी कहना चाहता हूँ, कभी आप पुलिस प्रशासन से पूछिए, क्या रात को कोई चीता गाड़ी घूमती कोई यहाँ पर? बाजार चौकी से या आदर्श कॉलोनी चौकी से कोई मॉनिटरिंग होती क्या? दिन में तो हम अपनी चौकीदारी खुद कर रहे हैं। सब कुछ भगवान भरोसे। हाँ, बिल्कुल भगवान भरोसे है। एक आप मीटर आज ये साथ में दिखाई दे रहा है आपके, ये क्या है मीटर? ये देखिए, ये रुद्रपुर शहर का सबसे ज्वलंत मुद्दा है। ये देखिए, अच्छा, ये तो टेलीफोन टाइप का लग रहा है। ये टेलीफोन टाइप का लग रहा होगा आपको। और देखिए, इसे कहते हैं स्मार्ट मीटर। तो अब इसकी आदत डाल लेनी चाहिए। नहीं, अब कुछ लोग तो कह रहे हैं आदत डाल लेनी चाहिए, कुछ लोग तो कह रहे हैं, लेकिन ये स्मार्ट मीटर रुद्रपुर शहर का, जिसके लिए हमारे लोगों के सुर बदल गए। पहले हम कहते थे स्मार्ट मीटर लगने नहीं देंगे। हमारे जो बहुत अच्छे बड़े बड़े नेताओं ने दरिया नगर के अंदर प्रदर्शन करा, उन्होंने कहा हम लगने नहीं देंगे यहाँ पर। अब सबकी बोलती बंद हो गई। सरकार, खासतौर पर भाजपा के लोग ही विरोध कर रहे थे। वही विरोध कर रहे थे, और मैं तो चाहता हूं कि भाई विरोध करो आप इसको, ये तो अच्छी बात है, इसका विरोध होना चाहिए। स्मार्ट मीटर का क्यों लगेगा स्मार्ट मीटर रुद्रपुर शहर के अंदर? क्या रुद्रपुर शहर प्रयोगशाला है क्या? हर काम में प्रयोगशाला हमारी है। स्मार्ट मीटर लगेगा रुद्रपुर से लगेगा। कोई पुलिस आईपीएस अधिकारी आएगा, आईएएस अधिकारी आएगा, तो रुद्रपुर में प्रशिक्षण दिया जाएगा। दोस्तों, ये देख लीजिए, ये है स्मार्ट मीटर जिसकी बात हो रही है। संजय जुनेजा अपने साथ में लेके आए हैं और दिखा रहे हैं कि स्मार्ट मीटर कैसा होगा। यानी आपका कहना है, और तमाम जो है कांग्रेस इसे इशू बना रही है और कह रही है निकाय चुनाव के बाद ये स्मार्ट मीटर घर घर में लगने शुरू हो जाएंगे। यानी जितना पैसा दोगे उतनी बिजली मिलेगी, वरना घर में अंधेरा रहना तय है। बिल्कुल। अच्छा, भाजपा इसके फायदे गिना रही है, फायदे क्या है इस मीटर के? तो फायदा, अरे अडानी के फायदे आप बता रहे हो। ये तो अडानी ग्रुप का है ना वैसे मीटर का। बिल्कुल, ये अडानी ग्रुप का मीटर है। अडानी ग्रुप बताए तो अच्छा भी लगता है आपको कि हाँ भाई आप बता रहे हो, सही बात बता रहे हो। आप गिना रहे हो, आप उनके क्या प्रवक्ता हो क्या? आप कौन हो? आप क्या, आपको इसके एवज में क्या मिल गया? बिल्कुल, आपको मिला क्या इसके एवज में?
देखिए, अगर हम किसी का बचाव करेंगे, या तो हम इसका बहुत बड़ा बेनिफिट होगा, तभी तो बचाव कर रहे हैं। बिल्कुल। उत्तराखंड में देखिए, जब उत्तराखंड बना था, जब 2000 में उत्तराखंड बना, तो आज से 25 साल पहले, 24-25 साल हो गए देखिए बने हुए। उस समय उत्तराखंड में ये कहा जाता था कि उत्तराखंड का मेन सोर्सेज बिजली जनरेट करना है, बिजली जनरेट, बिजली प्रदेश बनाने की बात। हाँ, ऊर्जा प्रदेश, ऊर्जा प्रदेश को हम यहाँ से ऊर्जा बेचेंगे और अपना रेवेन्यू इकट्ठा होगा। ये बात तो सही है। आपने ऊर्जा प्रदेश की ऊर्जा बेच के फिर ऊर्जा लोगे आप, तो भाई उनको बेनिफिट देने की क्या जरूरत है? ये बेनिफिट हमको दे दीजिए, हमारे लोगों को दे दीजिए। पिछले दिनों डीजीएम महोदय कह रहे थे हम 4% की बिजली सस्ती देंगे आपको। यदि आप बताइए, एक चेन होती है, आपसे कोई माल आएगा, मेरे से जाएगा, मेरे से कोई माल जाएगा, आगे जाएगा, तो माल वो महंगा होगा या सस्ता होगा? वो आप महंगा होगा ना। पहले हम उसको बिजली देंगे, फिर उससे बिजली लेंगे, तो फिर हमें सीधा दे के ले लीजिए ना, हम फिर उपभोक्ता तक पहुंचाएंगे। कितने चरण में घूम रही हो हमारी बिजली, तो हमें डायरेक्ट दे दीजिए। अब आप कहते हो कि 4% की हम सब्सिडी देंगे, तो 4% की आज दे दीजिए, कोई मना कर रहा है आपको क्या? आप दे दीजिए, दिल्ली की तर्ज पे आप छूट दे दीजिए कि इतने यूनिट तक बिजली फ्री हो गई। मैं तो कह रहा हूं वो भी दे दीजिए आप वो भी देना नहीं चाहते, आप बिजली सस्ता भी करना नहीं चाहते, आप आम आदमी को फायदा भी नहीं पहुंचाना चाहते। बिजली के आज अगली दर 7-8 रुपए तक पहुंच गए, 10-10 रुपए तक पहुंच गए। आप देखिए, अगर आप सारे सेंस जोड़ लीजिए, मैं तो आपके जितने व्यूअर्स हैं, मैं कहना चाहता हूं, अगर कोई व्यापारी देख रहे हैं या घर वाले लोग देख रहे हैं, घर के लोग, तो अपना बिजली का मीटर बिल निकाल लें, अभी ऊपर देख लें कितने रुपए मीटर लिखा हुआ यूनिट, उसके नीचे जो कितने टैक्स लगे हैं उसको डिवाइड कर लीजिए, पता चल जाएगा कितने रुपए मिल रहा है। बिजली को इतना महंगा कर दिया आपने, और अब ये कहिएगा छोड़ देंगे आगे आपको? क्या ये छोड़ देंगे लोग? ये तो बिजली खत्म, ये छोड़ेंगे हमको? अगर रिचार्ज खत्म अगर हो गया, तो रात को भी रिचार्ज खत्म होगा, तो रात को रिचार्ज कैसे होगा? ये मेरा सवाल है, कैसे होगा? अगर कोई गरीब मोहल्ले में व्यक्ति को रहता है, कोई बस्ती में कोई रहता है, उसके बाद तो नेट होगा नहीं, वो कैसे रिचार्ज करवाएगा इसको? वो फिर क्या करेगा? रात भर बैठा रहेगा, उसके घर में कोई परिवार में फंक्शन है, कोई दुख का विषय है, कोई सुख का विषय है, तब क्या करेंगे इसको? आपका कहना यह है कि जो केंद्र सरकार की जो योजना है, घर घर पानी घर घर बिजली, ये कहीं ना कहीं बेमानी साबित हो रही है। अब ये स्मार्ट मीटर अगर बस्तियों में लगेंगे, स्लम एरिया में लगेंगे, जिनके घरों में मान लीजिए कोई बड़ा नहीं है, लाइट चली जाती है, तो उसमें अंधेरा हो जाना स्वाभाविक है। बिल्कुल। ऐसे में एक बड़ी परेशानी देखने को मिलेगी यहाँ पर। रुद्रपुर इंडस्ट्रियल एरिया आने के बाद, औद्योगिक क्षेत्र आने के बाद, सिडकुल, यहाँ पर श्रमिकों की संख्या बड़ी, स्लम एरिया का दायरा बढ़ा यहाँ पर जो है। अब बस्तियों में ये मीटर जो है वो कहीं ना कहीं बड़ी समस्या बनने वाले हैं। आपकी इस मामले में मैं पिछले दिनों देख रहा था, बिजली विभाग के अधिकारियों से आपकी डीजीएम से बात भी हुई, बहस भी हुई लंबी चौड़ी। आपने कहा क्यों आप हमें गुलाम बनाना चाहते हैं? तो क्या मानते हैं, इस सब के बावजूद सरकार जो है वो अनसुना कर रही चीजों? देखिए, मैं तो कहना चाहता हूं कि ईस्ट इंडिया कंपनी आ रही है इसके माध्यम से। ये छोटी मोटी बात नहीं है, ये मैं बता दूं आपको कंचन भाई साहब, ये छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। आप हमारी बिजली को बेचोगे उनको, वो फिर हमको बेचेंगे आकर, तो फ्री में दे देंगे क्या? वो सस्ता दे देंगे? आप भी सस्ता दे दो, आपके पास तो सारे नेटवर्क है, आपके पास तो है, सरकार के पास सारा नेटवर्क है। आप देख लीजिए, जेई से लेकर, लाइनमैन से लेकर, जेई से लेकर, एसडीओ से लेकर, एक्सन से लेकर, डीसीएम से लेकर और ऊपर तक जितने एमडी वगैरह बैठे हैं, सब लोग हैं। आपने एक काम तो बहुत अच्छा कर दिया, आपने लोगों को गुमराह करने के लिए जो बड़े एमडी बैठे इनके, आपने उनके घर के बाहर आपने मीटर लगा दी। हम एमडी से शुरुआत कर रहे हैं। आज मैं समाचार पत्रों में देख रहा था कि सिडकुल के फैक्ट्रियों में जो है वो मीटर की शुरुआत वहां से हो गई। तो मैं कह रहा हूं, उद्योगपति लगाना चाहे लगाए ना, आम आदमी। देखिए, उद्योगपति को कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क कौन पड़ता है? आपके और मेरे जैसे व्यक्ति को फर्क पड़ता है। फर्क किसको पड़ता है? हमारे कर्मचारी को फर्क पड़ता है। फर्क किसको पड़ता है? जो सिडकुल में नौकरी कर रहे हैं, या अन्य नौकरी कहीं कर रहे हैं, या कोई छोटा मोटा व्यवसाय कर रहे हैं, कोई ठेली खोमचे में अपना दाल चावल बेच रहा है, उसको फर्क पड़ता है। कोई चाट टिक्की बेच रहा है, उसको फर्क पड़ता है। कोई छोटी मोटी दुकान लगाकर किराने की दाएं बाएं बैठे 500-700 हजार रुपए बिक्री करते हैं, उनको फर्क पड़ता है, इनको थोड़ी फर्क पड़ता है। यानी जो वोटर है उस पर सीधा अटैक के मीटर है। आपने देखो ना, मैं अभी बता रहा था कि जो एमडी है, एमडी के घर लगा दिए, आपने उदाहरण पेश करा कि एमडी का मीटर लगेगा। तो मैं एक बात कहना चाहता हूं, एमडी की तनख्वाह कितनी है? सरकार ये भी बता देती। लाख रुपए, 2 लाख रुपए तनख्वाह तो होगी एमडी की ना। तो हमारा भी आप जीवन ऊपर कर दीजिए, 1-2 लाख रुपए का, हम भी लगवा लेंगे मीटर। ये
सिर्फ अमीरों को देखकर गरीबों की चिंता कौन करेगा? ये गरीब बेचारे झेल पाएंगे क्या? आपको लगता है कि कांग्रेस इसे जो है इस मुद्दे को भुना पाएगी चुनाव में? देखिए, बात भुनाने के मतलब नहीं है ये बात ये समझने की मतलब है, ये समझाने का मतलब है। अगर कोई गलत काम हो रहा है, देखिए उस बात को उठाना मेरा फर्ज भी और आपका फर्ज भी। हम लोग अछूते नहीं दोनों एक दूसरे के। आप सोचोगे नहीं मैं तो वही चीज, अब आप इसे ऐसे समझ लीजिए, क्या जनता की दिमाग में जो है स्मार्ट मीटर घुसेगा? जनता को समझना चाहिए ना इस बात को भाई, हमारे जनता को समझना चुनाव चाहिए। में ये स्मार्ट मीटर कहीं ना कहीं एक बड़ा खेल कर सकता है, या कहें तो समीकरणों को कंचन जी, आपको याद होगा जब रुद्रपुर शहर के अंदर, मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ, बहुत सारे दर्शक ऐसे भी होंगे जो नए भी होते होंगे, या जिन आज से लगभग 8, 7, 8, 10 साल पहले रुद्रपुर शहर में विद्युत निजीकरण करने की बात है। माननीय बेड़ जी ने लगातार शत वर्ष 2013 की बात है, तो रुद्रपुर निजीकरण करने की बात हुई, तो यहां पर ये उससे 12 की बात, तो यहां पर रुद्रपुर शहर के अंदर माननीय बेड़ जी ने 8 जगह चक्का जाम करा, 8 जगह टायर जलाए गए, उसमें हमारे लगभग 100 से ज्यादा हमारे लोगों पर मुकदमे दर्ज हुए। तो क्या बिजली निजीकरण के विरोध में रुद्रपुर शहर के अंदर ही, अगर जिनको नहीं इतिहास पता हो तो इतिहास पूछे वो, तो निजीकरण को लेकर देखिए उस समय तमाशा हुआ, पूरा शहर बंद हुआ, आसपास के बंद हुए। वो बंद करने से अच्छा है कि आज इस बात को कर लिया जाए या फिर आंदोलन की राह में चला जाए। तो हम सरकार से भी कहना चाहते हैं, आपको क्या लगता है इसे रोकने के लिए कहीं ना कहीं आंदोलन की जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल जरूरत पड़ेगी। मैं तो कहना चाहता हूं, देखिए सरकार, मैं तो कहना चाहता हूं जो चुनाव से में होने नगर निगम के, वो रिजल्ट सरकार को एक बार ये बताने का प्रयास करेंगे कि जो आप काम कर रहे हो, हिटलरशाही काम कर रहे हो, उसको रोको भैया उसका। मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई मशाल लेकर खड़ा हो, उससे अच्छा है, देखो आपके पास एक माध्यम है भी, एक 23 तारीख को एक माध्यम है, आप उस माध्यम को इस्तेमाल करो। तो 23 तारीख को आदमी जाए तो स्मार्ट मीटर को दिमाग में रखते हुए जाए कि भाई देखो ना, ये हमारे साथ जास्ती हो रही है। कल अगर कंचन भाई, अगर आप भी अगर चूक गए, मैं भी चूक गया, हमारे और लोग चूक गए, कल आपके बच्चे और मेरे बच्चे मुझसे पूछेंगे कि पापा जी आप तब कहां थे जब ये हमारे शहर में बेईमानी हो रही थी, ये स्मार्ट मीटर लग रहा था। ये आपके बच्चे आपसे सवाल पूछेंगे। आज कहीं ना कहीं जुनेजा जी एक बात करें, जो रुद्रपुर की सोसाइटी है, जैसे मेट्रोपोलिस है, ओमेक्स है, इनमें जो है मेट्रोपोलिस में तो मैं खुद रहता था, तो मैं देखता था कि वहां आपका रिचार्ज खत्म, बत्ती गुल। मेरे पास तो ये सुविधा थी कि ठीक है भाई गूगल पे या फिर उससे जो है आपने रिचार्ज करा लिया, लेकिन ये परेशानी जो है, परेशानी मुझे भी झेलनी पड़ी। मान लीजिए मोबाइल काम नहीं कर रहा है, अकाउंट में पैसा नहीं है, कैश आपके पास है, आप क्या करेंगे? तो ये परेशानी थी, और ये परेशानी बस्तियों में अगर होगी तो ज्यादातर घरों में आपको जो है अंधेरा मिलेगा। यानी सरकार की जो योजना है घर घर उजाले वाली, वो कहीं ना कहीं, देखिए आप जैसे व्यक्ति और हम जैसे व्यक्ति अगर ये परेशानी झेल रहे हैं, हम कल्पना करें, हम उन गरीबों की कल्पना करें, हम मध्यम वर्गीय लोगों की कल्पना करें, हम मलिन बस्तियों के जैसे लोगों की कल्पना करें। आप बताओ, आप आज भी देखेंगे कंचन भाई, हमारे पास तो एंड्रॉयड फोन भी है। आपने बहुत सारे आपके जो कर्मचारी होंगे जो घर में काम करने लोग आते होंगे, उनके आज भी वो छोटा सा नोकिया का 2100 फोन है, आज भी वो कीपैड वाला। क्या वो इन सब चीज जोड़ पाएंगे क्या? हम बात तो करते हैं कि हम सिंगापुर बना देंगे रुद्रपुर शहर को, या है, लेकिन उसके लिए हमें भी तैयार होना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए तैयार नहीं है। लेकिन अब कैसे होगा? लोग परेशान होंगे। मैं तो कहना चाहता हूं ये विशेष समय यही है कि स्मार्ट मीटर को लेकर जल भराव होता है, आप देखते हैं लगातार जल भराव होता है, पानी घरों के अंदर चला जाता है, तो क्या उसके लिए ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए? 10 वर्ष हो गए, दो मेयर सर्वे के लिए एजेंसी आ रही थी, वो आई, पता नहीं वो रास्ता भटक गई होगी, ये भी हो सकता है, क्योंकि आजकल गूगल मैप भी गलत बताया था ना, जाना कहां तक पहुंच गया, जाना तो ईरान पहुंच जाता। संजय जी बड़ी बात यह है कि जब बारिश होती है हर साल, तब तक रुद्रपुर के लोगों का दिल धड़कता है कि मेरी दुकान में पानी ना घुस जाए, मेरे घर में पानी ना घुस जाए, मेरा कहीं सामान खराब ना हो जाए। आपने 2 साल पहले देखा होगा, कंप्यूटर, लैपटॉप पानी में तैर रहे थे, बर्बाद हो गए, सब बर्बाद हो गए। आखिर इसके लिए योजना क्यों नहीं बन पाती? 500 करोड़ का नुकसान हुआ था उस समय, 500 करोड़ रुपए का। मिला क्या? 5 रुपए नहीं मिले किसी को। 3800 रुपए के चेक, वो भी सबको नहीं मिले। 500 करोड़ रुपए नुकसान हुआ था। अब उन व्यापारियों जिनके लैपटॉप तैर रहे थे, जिनके धान हमारे तैर रहे थे,
जिनकी दुकानों में पानी घुस गया था, जिनके घरों में पानी घुस गया था, जिनके घरों के बेड बर्बाद हो गए, कपड़े बर्बाद हो गए, टीवी खराब हो गए, वॉशिंग मशीन खराब हो गई, उनसे पूछिए ना जाकर। 3800 रुपए का चेक आया। 3800 रुपए का, 3800 में क्या आता है? लोगों के मोबाइल डूबे, आज 3800 का तो फोन भी नहीं आता। 3800 देकर सरकार ने कर दिया। बड़ी बात यह है कि इतनी सारी चीजें होती हैं। ट्रिपल इंजन की सरकार है पिछले 10 सालों से, अगर बात करें शहर में नगर निगम को लगा के, यानी 2 बार नगर निगम के मेयर जो है भाजपा के थे, उसके बावजूद जो है सीवर प्लान को लेकर या जल भराव को लेकर जो है कोई योजना नहीं बनी। अभी भी बारिश आएगी, दिखावा होगा और फिर से जो है फोटो खींचेंगे, बाजार में फिर पानी भरेगा, व्यापारी फिर जो है परेशान होगा, लोग फिर परेशान होंगे, फिर चुनाव आ जाएगा, फिर सब भूल जाएंगे, सब। कंजन जी आपको याद होगा, देखिए मैं अक्सर मैं तो कई बार आपको रात को उठाता हूँ, मैं तो आपको कि ये घटना घट गए। बरसात के दिनों में तो मैं अक्सर आपको फोन करता हूँ, आप भी बाजार में आके कवरेज करते हैं, बाजार में जहाँ पानी भर जाता है मैं कवरेज करवाता हूँ आपसे कि भाई हमारा कवरेज कराने का मकसद ही होता है कि देखो, आप देखो सरकार के लोग, देखो ऊपर जो बैठे हैं सारे लोग, जो ऊपर लोग बैठे हैं, देखो भैया यहाँ इतनी बड़ी समस्या और आप कुछ कर नहीं पा रहे हो। पानी भर जाता है, लोग क्या करेंगे? 2-2 फुट पानी, 3-3 फुट पानी, नाले, ऋतुभूषण नाले तो बने नहीं अब तक। आप बताओ नालियां तो बनी है पर नाले नहीं बने, कैसे पानी निकलेगा? मेन बाजार का जो पानी है, देखिए मेन बाजारों के नीचे, हाईवे हो गए ऊंचे, अब तो सीट, ये तो कप हो गया कप, अब उसका ट्रीटमेंट आज तक नहीं हुआ। हर साल फोटो खींच दी है, हर साल पानी भरता है, हर साल नेता आते हैं, हर साल वहां मेयर पहुंचते हैं, पेंटे ऊपर करते हैं, फोटो खिंचाते हैं। अब देखिए क्या हुआ, सीट आप चले जाइए रामपुरा की तरफ, हमारे यहाँ भूत बंगला चले जाइए, खेड़े चले जाइए, ये हमारा पीछे जो है आवास विकास का पीछे इलाका है, ट्रेंड कैंप चले जाइए। आपको नहीं लगता कि जल भराव को लेकर जो स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं या फिर स्थानीय जो नगर निगम है, सरकार है नगर निगम की जो नई आएगी, उसको एक बड़ा निर्णय लेना होगा, एक ठोस निर्णय लेना होगा ताकि प्लानिंग बन सके? देखिए प्लानिंग बनानी चाहिए ना। देखिए प्लानिंग हम क्या करते हैं कि बरसातों के दिनों में काम करते हैं हम लोग, हमें बरसातों से बरसात आ गई है तो हमने हाँ एक नाले साफ करें, बरसातों को 2 एक नाले साफ हुए, जेसीबी नगर निगम की चलती है, वहां पर हमारे मेयर साहब भी वो छतरी ले खड़े होते हैं, बस वो फोटो खिंचाती है, एसडी मौके पर आते हैं, एमएनए मौके पर चले जाते हैं। तो इन सब चीजों क्या होगा? देखिए ये सब लोग तमाशा देख रहे हैं, लगातार तमाशा देख रहे हैं, ऐसा नहीं तमाशा देख रहे हैं, सबको सब दिख रहा है। जिसका 10 रुपए की जेब से गिर जाए ना, कल चलिए 10 का नोट भी अगर गिर जाए उसको बड़ी तकलीफ होती है उसको कि मेरे 10 रुपए गिर गए। और हमारे देखो लोगों के घरों के घर डूब जाते हैं, लोगों के विद्यालय डूब जाते हैं, लोगों की कापी किताबें, बेचारे जो बच्चे हमारे पढ़ते हैं उनके डूब जाते हैं, लोगों के रखा हुआ गेहूं आटा चावल दाल सब भीग जाता है। पार्किंग को लेकर पिछले दिनों बहुत तालियां बजी, क्या लगता है आपको? पार्किंग बनने से, जो अस्थायी पार्किंग बनाई है उसके बनने से कुछ बाजार को राहत मिली है? देखिए अभी हालांकि देखिए पार्किंग का मैं उसका विरोध नहीं कर रहा, पार्किंग बनी अस्थायी रूप से, ठीक बनी पार्किंग, भाई वहां गाड़ियां जानी चाहिए, वहां 20 रुपए खड़ी क्यों नहीं? उसके लिए देखो इच्छा शक्ति कमी है। आज बाजार के अंदर गाड़ी नहीं जानी चाहिए, फॉरवर्ड जाना नहीं चाहिए, बाजार के अंदर दिक्कत होती जाने में, उसका कोई रास्ता बनाना कौन पड़ेगा? ये प्रशासन लोग तो करेंगे, प्रशासन लोग बैठे हमारे इसके लिए कुछ हद तक व्यापारी जिम्मेदार नहीं है? नहीं, व्यापारी कोई जिम्मेदार, व्यापारी मना थोड़ी कर रहे हैं, फुटपाथ जो है लोगों के चलने के लिए है। देखिए व्यापारी को मना नहीं कर रहा किसी के लिए, व्यापारी तो कहता है कि हम आप आओ तो मना नहीं कर रहा, लेकिन सामान भी हटाने को नहीं सामान हटेगा, सब कुछ हटेगा ना, ब्लूप्रिंट तो बनाया जाए। अब बगैर ब्लूप्रिंट के आप बस अड्डे के सामने की दुकानें तोड़ दोगे तो व्यापारी फिर आप पर कैसे विश्वास करेगा? व्यापारी जानता है ये तो 2 दिन का तमाशा हो रहा है, तीसरे फिर तमाशा हो जाएगा। देखिए उसके लिए हमें एक इच्छा शक्ति बतानी पड़ेगी, उसके लिए खड़ा होना पड़ेगा, हमारे जैसे लोगों को विश्वास में लेना पड़ेगा, हम आगे व्यापारी विश्वास में लेंगे, मोहल्ले के लोगों को विश्वास में लेंगे तभी तो करेंगे। आप हमें विश्वास में लोगे नहीं तो फिर काम चलेगा, आगे कैसे काम चल पाएगा? क्या लगता है आपको, चुनाव कैसा चल रहा है, क्या माहौल है? चुनाव देखिए ठीक है, मैं तो मानता हूँ चुनाव बहुत अच्छा चल रहा है। चुनाव में एक अच्छी बात तो ये हो रही है कि जो आपस में जितने भी, चाहे वो पार्षद प्रत्याशी हो चाहे वो मेयर प्रत्याशी, देखिए कम से कम व्यक्तिगत टिकट टिप्पणी तो नहीं कर रहे ना, और करनी भी नहीं चाहिए भाई। चुनाव है 23 के बाद, 23 को वोटिंग हो जाएगी, 24 को सब आराम करेंगे, 25 को गिनती हो जाएगी, खत्म बात। कांग्रेस प्रत्याशी कैसे मजबूत है? देखिए मैं मोहनलाल खेड़ा जी, हमारे जो कांग्रेस प्रत्याशी है वो बहुत मजबूत है। वो कैसे? अब वो सब साम दाम दंड भेद सब चल रहा है उसके अंदर, मतलब जो इलेक्शन के अंदर होना चाहिए वो सब चल रहा है इसमें। अच्छा, इलेक्शन की भाषा होती है जो, वो इलेक्शन जो चल रहा है बहुत बढ़िया चल रहा है। कैसे भी हो जीत हो, कैसे भी पार्टी का उद्देश्य। देखिए हमारा मकसद ये नहीं है कि हमें किसी को हराना है, हमारा मकसद ये है कि हम 5 साल आकर
हम अपने जनप्रतिनिधि से काम करवाएंगे। मेरे जैसे लोगों की जिम्मेदारी हो बाजार में काम कराएंगे, पार्षद लोगों की जिम्मेदारी हुई अपने मोहल्ले में काम कराएंगे। 10 साल हो गए, 11 साल हो गए, अब देखिए 10 साल तो हो गए, साल ऊपर हो गया चुनाव का, 10-11 साल हो गए, कोई काम कर पा रहा कोई? एक कूड़े का ढेर हटाने के लिए भी सबकी आह निकल गई। और हटाया किसने है? मैंने हटा दिया, मैंने इच्छा शक्ति ने हटाया। देखो, तो मेयर साहब के सामने, मेयर साहब के कार्यकाल में टेंडर हुआ, जैसे बताया कि मेयर साहब के कार्यकाल में टेंडर हुआ, उसके बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो नगर आयुक्त के द्वारा कराया गया। मेयर साहब 5 साल के लिए थे, 6 साल के लिए तो होना चाहिए ना 5 साल के लिए, उसमें उस समय क्यों नहीं हुआ? इच्छा शक्ति कमी थी ना, बार बार लोग स्ट्राइक करते, ये काम होना चाहिए, होना। तो मेरे साहब के कार्यकाल में तो बस बाढ़े भी आई थी, तब मेरे साहब कहाँ थे? तब तो कहीं नहीं थे। तब तो देखिए आपस में झगड़ा कर रहे थे सबके सब, श्रेय लेने की राजनीति हो रही थी। आज बताइए सब लोग श्रेय राजनीति नहीं, उसमें क्या तब करते ना, आपस में जनप्रतिनिधि बातचीत नहीं करते थे, बिल्कुल बोलचाल नहीं, बोलचाल बंद कर दी थी इन लोगों ने, फोटो खिंचवाने की होड़ मची। तो पहले मैं आज आरोप लगाते हैं कि भाई कांग्रेस के लोग नहीं करते। अरे झगड़े आपके पड़े में, कांग्रेस लोग कहां से आ गए इसके अंदर? मैं कहना चाहता हूं कि देखो जनप्रतिनिधि बनाना चाहिए। मैं तो कहना चाहता हूं, मैं कंचन भाई आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, मैं आपके दर्शकों के माध्यम से, स्मार्ट मीटर आप साथ में लेके चल रहे हैं? मैं साथ आज के लेके साथ चल रहा हूं। मैं कहना चाहता हूं लोगों से कि आपके घर में, मैं आपसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि आपके घर में पार्षद प्रत्याशी भी आ रहे हैं। आजकल तो घर मोहल्ले जा रहे हैं। एक घर में अगर 4 मंजिल मकान है तो चारों मंजिलों पे पार्षद नीचे से लेकर ऊपर तक चढ़ता है, क्योंकि उसे पता है कि इस घर के अंदर 16 वोट है, 20 वोट है, वो चढ़ता है उसके अंदर। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, जब वो पार्षद आए तो उनसे कहिएगा, मैं ये नहीं कह रहा पार्षद को कांग्रेस का है भाजपा का, सबसे कहिए आप कि बताइए स्मार्ट मीटर के बारे में क्या करेंगे, बताइए आप जल भराव के बारे में क्या करेंगे, जवाब मांगे, बताइए आप हमारे मोहल्ले में लाइट नहीं लगी उसके बारे में क्या करेंगे, बताइए हमारे मोहल्ले में सफाई नहीं होती उसके बारे में क्या करेंगे। वोट मांगने आए हैं, आपका स्वागत है, लेकिन हमारी समस्या है, ये समस्या है कि ये मोदी जी की समस्या नहीं है, ये समस्या माननीय धामी जी की समस्या नहीं है, ये लोकल सरकार का गठन होने जा रहा है। आज मतलब ये जो चुनाव है, ये गली कूचे का चुनाव है, ये सड़क और नाली का चुनाव है। सड़क नाली खड़ंजा और ये सब उन सब चीजों का ना फंडामेंटल चीज चाहिए हमको, ये उसका मूलभूत सुविधाएं चाहिए, ये उसका चुनाव है। ये चुनाव कोई कमल का फूल देखकर या हाथ का पंजा देखकर या वो पंखा चलता हुआ या कुछ और, ये सब उसका नहीं है, वो ताले चाबी का ये नहीं है चुनाव। जो फंडामेंटल राइट है वो मिलने चाहिए, भाई लोगों को मिलने चाहिए, लोगों का जीवन स्तर बढ़ेगा नहीं, लोगों को जीवन स्तर बढ़ाइए। आप देखिए आज आपके भारी, हम तो भाटे यहाँ पर नैनीताल रोड के बराबर में बैठे, सारा दिन जाम रहता है, सारा दिन जाम रहता है। क्यों नहीं भाई नैनीताल रोड को, मुझे लगता है, आपको क्या लगता है जाम की वजह क्या है? इच्छा शक्ति। आपको ये नहीं लगता कि जो चुनाव पे जो पुलिसकर्मी लगे हुए हैं वो अनट्रेंड हैं कहीं ना कहीं? देखिए इसको वो समझ नहीं पा रहे हैं कि ट्रैफिक को कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे जो है वो कहाँ से ट्रैफिक निकाला जाए, और ट्रैफिक जब आपस में टकराता है तो जाम की स्थिति पैदा होती है। देखिए चौराहे बहुत बड़े हमारे शहर में, चौराहे को छोटा करने की जरूरत है, सड़क को चौड़ा करिए, सड़क को क्यों नहीं चौड़ा करा जाता है इसको? अगर ये 10-15-20 फुट ये सड़क चौड़ी हो जाए, चौड़ा कर देंगे तो फिर अस्थायी पार्किंग कहाँ जाएगी? नहीं देखिए अस्थायी पार्किंग से पहले ये सब ये जाम लगने की बात है। पार्किंग व्यवस्था तो विधायक जी करेंगे उसको, कोई ना कोई रास्ता निकलवाएंगे, सरकार के लोगों को गांधी पार्क में जो है वो अंडरग्राउंड पार्किंग की बात चल रही है, कितना सहमत है? नहीं वो नहीं होना, गांधी पार्क को छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। गांधी पार्क में क्यों नहीं, गांधी पार्क बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल। गांधी पार्क तो हमारे जैसे मैंने आपको बताया रुद्रपुर शहर का क्या इसलिए कि वहाँ मल्टीप्लेक्स कॉम्प्लेक्स ही बन जाएगा और बाजार के लोगों को या बाजार के व्यापारियों को जो है वो हमें तो डर यही है, हमें यही डर। पार्किंग का इसीलिए विरोध हो रहा है। पार्किंग का देखिए विरोध इसलिए क्योंकि रुद्रपुर शहर का हार्ट हमारा गांधी पार्क है। गांधी पार्क को पार्क डेवलप कीजिए ना, जितने खूबसूरत पौधे लगाए जा सकते हैं, जितने महंगे से महंगे पौधे लाए जा सकते हैं, जितने अच्छे यहाँ फुहारे लगाए जा सकते हैं, जितने अच्छे यहाँ पर हमारे यहाँ झूले लगाइए ना बच्चों के लिए, बुलाइए लोगों को हमारे अच्छा लगाइए, इसमें 2-4 करोड़ रुपए लग जाएगा, कितना खूबसूरत गांधी पार्क बन जाएगा। हाँ उसका मेंटेनेंस चार्जेस लिया जाए, क्योंकि जब तक मेंटेनेंस चार्जेस नहीं होगा तो नहीं मेंटेन नहीं हो पाएगा। जैसे ज्यादा झील में टोकन दिया जाता है, कुछ भी हो सकता है, बहुत छोटा से ले लें, लिया जाना चाहिए। तो मैं कहना चाहता हूँ देखो गांधी पार्क को सुंदर बना दो ना, एक तरफ बहुत सुंदर बन जाए यहाँ पर गांधी पार्क, बहुत उसका एक तरफ सुंदर बन जाए, एक तरफ देखिए रुद्रपुर शहर के अंदर आए दिन कोई ना कोई कार्यक्रम होते हैं, यहाँ पर कोई मेला लगता है, कोई कार्यक्रम होता है, कोई समागम होता है, कोई यहाँ कथा वाणी होती है यहाँ पर, तो उसके लिए खुला दीजिए। दशहरा देखिए, दशहरा कितना बड़ा होता है, रुद्रपुर शहर का दशहरा मेला यहाँ लगता है, दशहरा होता है, तो यहाँ होना चाहिए।
तो गांधी पार्क से छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं होनी, उसका तो हम लोगों ने विरोध भी करा था और आगे भी अगर होगा आगे विरोध हमारा जारी रहेगा। चलिए थोड़ा हटके जो है मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि ठुकराल की कितनी जरूरत है इस चुनाव में, राजकुमार ठुकराल? ये तो ठुकराल साहब बता पाएंगे उनकी कितनी जरूरत नहीं है। भाजपा को समर्थन देके जो है वो लौट आए, और अभी एक चर्चा ये है कि शाम तक जो है ठुकराल साहब कांग्रेस की मिठाई खाने जा रहे हैं, कहाँ तक सही है? देखिए मेरे को तो जानकारी है नहीं, मेरा बहुत ज्यादा ऐसा इस मामले में कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, और आ रहे होंगे तो भी अच्छी बात है, नहीं आ रहे होंगे तो भी अच्छी बात है। ये तो उनको कांग्रेस को कितना फायदा मिलेगा ठुकराल के आने से? देखिए मुझे जानकारी है नहीं, मुझे इस बारे में नहीं, अगर मान लीजिए ये तो नेता लोग, एक नागरिक की, ये तो नेता लोग बता एक वोटर की हैसियत से, देखिए तो नेता लोग बता पाएंगे ना कितनी इसको कितना फायदा मिलेगा, कितना आपका क्या मानना है? नहीं मेरा मानना है, देखिए जो भी कोई व्यक्ति आए वो स्मार्ट मीटर की बात करें, वो नहीं वो तो करेंगे ही, जब कांग्रेस को समर्थन देंगे करेंगे ही, लेकिन आपको क्या लगता है कांग्रेस कितनी मजबूत होगी इस चुनाव में? देखिए कोई भी व्यक्ति होगा, मान लो ठुकराल जैसे कद्दावर नेता अगर है, देखिए वो जहां भी जाएंगे जिसको भी मदद करेंगे उसको लाभ पहुंचेगा। अब भगवान जाने ठुकराल जी किसकी मदद करते हैं किसकी नहीं करते हैं। एक चर्चा शहर में है कि शाम तक आप जो है कांग्रेस में जा सकते हैं, ठुकराल जी यानी कांग्रेस को समर्थन दे सकते हैं, और जल्दी बात जो है सार्वजनिक होने वाली है, दोपहर में मीटिंग भी हो गई है, ऐसी चर्चा है। देखिए मेरे को कोई जानकारी नहीं है ठुकराल जी के बारे में, ये तो ठुकराल जी बता पाएंगे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। लेकिन देखिए रुद्रपुर शहर में कोई गतिविधि होती तो पता चली जाती है, आज नहीं पता चलेगी, रात तक पता चल जाएगी, सुबह तक पता चल जाएगी। भाई आपको जल्दी पता चल जाएगी, हो सकता है रात को मैं सो जाऊंगा तो मुझे कांग्रेस में स्वागत करेंगे उनका? ये कांग्रेस को बता पाएंगे, मुझे कांग्रेस से तो आपने भी जो है, देखिए मैं सक्रिय नहीं उतना मैं ज्यादा। अगर संजय जुनेजा प्रत्याशी होते और ये स्थिति होती तो संजय जुनेजा को राजकुमार ठुकराल का समर्थन चाहिए होता या नहीं चाहिए? देखिए आप आज खेड़ा जी की जगह संजय जुनेजा मान लीजिए। देखिए आप मुझे घेरने का प्रयास कर रहे हैं, और मैं बताऊं देखिए संजय अगर ऐसा होता तो फिर अगर वैसा होता नहीं अब तो मैं ये बात संजय जुनेजा से पूछ रहा हूँ कि आज मोहनलाल खेड़ा की जगह संजय जुनेजा मान लीजिए प्रत्याशी है, तो संजय जुनेजा को राजकुमार ठुकराल का समर्थन चाहिए या नहीं चाहिए? देखिए मैंने क्या कहा, अगर मगर किंतु परंतु ये तो राजनीति में चलती रहती है। अब वो क्या होता क्या नहीं होता ये तो वक्त बताएगा, आगे हम क्या होंगे, हम क्या किस तरफ करवट बदलेंगे चुनाव। देखिए जुनेजा जी, जब वो भाजपा कार्यालय पहुंचे समर्थन देने के लिए, तब तो निश्चित तौर पर आपने माला नहीं पहनाई होगी, लेकिन जब वो कांग्रेस को समर्थन देने पहुंचेंगे तब माला पहनाएंगे? नहीं मैं तो कांग्रेस का कोई एक्टिव मेंबर भी नहीं ना, तो नहीं तो आपने तो दावेदारी करी थी मेरे। देखिए मैं एक्टिव मेंबर नहीं हूँ, मैं ठीक है मैं दावेदारी कांग्रेस का कार्यक्रम मैं परिवार मेरे पृष्ठभूमि कांग्रेस की है, मैं माननीय बेड़ जी का देखिए मैं तिलराज बेड़ जी का मैं उनको अपना गुरु मानता। चलिए बेहर जी के आवास में माला उन्हें पहना देंगे। भाई बेड़ जी के आवास में अगर निमंत्रण आएगा मुझे तो मैं जाऊंगा बेड़ जी के आवास पर, अगर मुझे बुलाएंगे तो बेड़ जी बुलाएंगे तो, और नहीं बुलाएंगे तो मुझे कोई नाराजगी भी उनसे। ठुकराल जी के बारे में क्या मानना है संजय? कितने बड़े नेता हैं चुनाव में, क्या लगता है आपको कितनी जो है वो कितनी जरूरत ठुकराल जी की लग रही है आपको? जी मुझे लग रहा है आपने घेरने का मन बना रखा है। संजय जुनेजा जो है वो बहुत तीखी भाषा में भी बोलते हैं, बहुत सॉफ्ट भी बोलते हैं, लेकिन कभी हल्के नहीं होते। आप थोड़ा हल्के पड़ रहे हैं। नहीं देखिए मेरा ये विषय नहीं ना, मेरा विषय आप मैं किसी और विषय बात करेंगे तो मैं बात करूंगा, मेरा विषय नहीं गंजन। मैं आपसे सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि अगर राजकुमार ठुकराल कांग्रेस में आते हैं तो संजय जुनेजा क्या उनका स्वागत करेंगे? भाई मैं तो सबका स्वागत कर रहा हूँ, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ किसी का। अब देखिए मुझसे तो ना पूछ के किसी को टिकट दिया गया ना लिया गया। राजकुमार ठुकराल का कितना वजन है चुनाव में, ये तो बताइए। राजकुमार ठुकराल का एक इम्पैक्ट है बाजार के अंदर, पूरे समाज वार्डों के अंदर एक इम्पैक्ट है, नो डाउट। ये तो देखो बात सच कहनी तो आपको लगता है ना कि उनकी कहीं ना कहीं अभी उन्होंने भाजपा को समर्थन दिया हुआ है, अगर ये चीज पलटती है शाम तक या रात तक कोई बात सामने आती है, तो आप मानते हैं कि जिधर को देंगे समर्थन उधर जो है फायदा मिलेगा पार्टी को? भाई पार्टी को मिलना चाहिए फायदा, क्यों नहीं मिलना चाहिए? भाई ठुकराल जैसा कद्दावर नेता, बेहड़ जैसा कद्दावर नेता है, शिवरोड़े जैसे कद्दावर नेता है, जैसे ये कद्दावर नेता है, ये कोई छोटी मोटी हस्ती थोड़ी, मैं सबका नाम ले रहा हूँ। मैं तो जुनेजा जी आप तो रुद्रपुर की राजनीति से बहुत परिचित हैं, नुक्कड़ हो गली हो मोहल्ला हो सब आपको जानते हैं, और सब पर आप तमाम मुद्दों पर चर्चा करते हुए भी देखे जा सकते हैं। क्या मानते हैं ठुकराल जी ने नामांकन वापस लेके सही फैसला है गलत फैसला है? उनकी निगाह में सही होगा भाई, अगर उन्होंने कोई फैसला लिया है। आपकी निगाह में?
नहीं, देखो मेरी निगाह से, मेरी निगाह में मतलब ही होता है ना। देखिए कोई आप काम करेंगे तो आप अपने अपने लिए करेंगे, मैं करूंगा तो मैं अपने लिए करूंगा। ठुकराल जी ने अगर कोई पर्चा भरा होगा तो उन्होंने कुछ सोच के भरा होगा, पर्चा वापस लिया तो कुछ सोच के वापस लिया होगा। ये तो ठुकराल जी को अपना तय करना है कि उनको राजनीतिक भविष्य उनका कहाँ पर है, अब क्या बड़ी है। बात यह है, एक बार आपने भाजपा को समर्थन दे दिया, अब अगर वो कांग्रेस को समर्थन देते हैं तो उनके समर्थक क्या करें? उनके समर्थक कहाँ जाएं? उनके समर्थक पहले भाजपा कार्यालय चले गए, अब कांग्रेस कार्यालय चले जाएंगे। वो तो पेंडुलम बन के बीच में हिल रहे हैं ना समर्थक। अब समर्थक को बता पाएंगे, देखिए मेरा तो विषय भी नहीं है, ये समर्थक बता पाएंगे भाई वो क्या करेंगे, कैसे करेंगे। क्योंकि देखिए चुनाव, ये दिन पर दिन चुनाव बदल रहा है, आप देखेंगे 6 तारीख तक चुनाव कुछ और था, 7 तारीख तक आज हो गई। कैसे बदला, किसके पक्ष में बदला? देखिए चुनाव लगातार बदल रहा है, यहाँ पर देखिए फिजाएं बदल रही है इसके अंदर चुनाव में। अब नहीं, हवा किधर बह रही है? अब नहीं, हवा तो जिसकी तरफ है, आप तो सब जानते हैं, दर्शक तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। देखिए लगातार चुनाव बदल रहा है। रुद्रपुर शहर में अब चुनाव, पहले चुनाव होता था आंखें बंद करके। आप मानते हैं कि शुरुआत में मोहनलाल खेड़ा को बहुत हल्का कैंडिडेट माना जा रहा था और ये 4-5 दिन 10 दिन में जो है वो हवा बनी है कहीं? देखिए भारतीय जनता पार्टी का शहर तो है ही है, ये तो मानते हैं, बीजेपी का है शहर। अब भाई विधायक भी इतने समय से यहाँ पर है, बीजेपी की देखिए कितने समय से विधायक, 3 टर्न हो जाएंगे, फिर पहले 2 टर्न ठुकराल जी रहे, 1 टर्न माननीय शिवरोड़ जी है, तो 3 टर्न वो हो जाएंगे, 2 टर्न लगातार। देखिए 3 टर्न होना बहुत बड़ी बात है, छोटी मोटी बात नहीं होती। 2 हमारे मेयर को टर्न यहाँ से गुजर गए, एमपी के टर्न हो गए यहाँ पर, तो इसका मतलब अगर टर्न जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि भाजपा का गढ़ धीरे धीरे बनता जा रहा है। तो लेकिन अब देखिए लगातार फिजाएं बदल रही हैं। देखिए हर चुनाव अलग होता है, अभी मोदी जी का चुनाव था, देखिए चुनाव अलग था। अब विधानसभा का चुनाव उसके बाद आएगा 2 साल बाद, वो चुनाव अलग होगा, ये चुनाव अलग है। आज आप देखेंगे, आपको नहीं लगता कि वो चुनाव का सेमीफाइनल है? कंचन जी आज आप देखेंगे, आज आप तो पत्रकार थे, आप देखिए हमसे ज्यादा तो आप गली मोहल्ले में देख रहे हैं, जाकर वॉच करते हैं, अच्छे अच्छे नेताओं से आपकी पकड़ भी है। देखिए आज आप देखेंगे कहीं तो भाजपा के लोगों को कांग्रेस के लोग लड़ा रहे हैं, कहीं कांग्रेस के लोगों को भाजपा के लोग लड़ा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि कोई मतलब कोई, आज आप देख लीजिए कहीं कोई साइलेंट होकर घर के अंदर बैठा हुआ है, कहीं कोई एग्रेसिव होकर लगा है, लेकिन वो दिखा मुझे नहीं लगता है लगा। भाजपा में ये चीज ज्यादा लग रही है। नहीं मुझे नहीं पता कह रही है, भाजपा में अंदरूनी चीजें बहुत सारी चल रही हैं। आप ये तो आप मैं तो कहा ना, आप ज्यादा देख रहे होंगे कौन क्या कर रहा है। लेकिन देखिए ये मैंने बताया कि चुनाव वो चुनाव नहीं है, ये कोई सिंबल का चुनाव नहीं है, ये जरूरत का चुनाव है। और जरूरत के मामले में हमें हर आदमी को सवाल करना भी चाहिए। आप भी सवाल करते ना, आज अब आपके घर के अंदर आपके अगर महिला कोई है, अगर कोई पार्षद प्रत्याशी आएगा तो महिला पहले पूछेगी ना, हमारे घर के बाहर सफाई क्यों नहीं करवाते, हमारे घर के बाहर स्ट्रीट लाइट जो खंबा लगा बिजली का, उसमें खंबा लाइट, उसमें बिजली क्यों नहीं लगती। देखिए सवाल करते हैं लोग कई कई जगह। तो आप बता, मैंने तो उदाहरण देखा है इस चुनाव में, बहुत से जो पार्षद जो पहले रह चुके हैं या जो कंटिन्यू है, वहां से पार्षदों को अब की बार सुनना पड़ रहा है। मैं नहीं कह रहा किस पार्टी का, मैं ये आपसे नहीं कह रहा, बिल्कुल मैं किस पार्टी, उनको सुनना पड़ रहा है। जनता हिसाब मांग रही कि है। कहाँ भाई 5 साल कहाँ थे तुम, कहाँ थे, लोग बोल रहे हैं। अब वो वक्त चला गया। आपका मानना है कि वोटर जाग चुका है? वोटर जागरूक है, वो वक्त चला गया ना, मैंने कहा ना वो वक्त चला गया कि जब आदमी चुपचाप बैठ जाता था, आदमी का चल अच्छा भैया दे देंगे। अब कोई लिहाज कौन करता है, अब तो सोशल मीडिया ने सबको एक्सपोज कर दिया। अब तो लोगों से मैं तो कहना चाहता हूँ, डाला करो हर चीज को, फेसबुक में डाला करो, अपना तक कोई कमी किसी की डाला करो। देखिए अब आज जनप्रतिनिधियों को कैसे उठाया जाएगा अगर हमारे लोग जागरूक, नेताओं को जागरूक होने से कुछ नहीं होता। नेता लोग तो कहते रहते हैं ये करो वो करो, हल्ला करो गुल्ला करो, तो ये तो आपके जागरूक होने से काम चलेगा, महिलाओं के जागरूक, बच्चों के जागरूक होने से होगा। देखिए आज बहुत सारे, मेरे पास सूचना आती है कि आज उस मोहल्ले से, फलाने मोहल्ले से उस पार्षद को भगा दिया या उससे कह दिया हमारे घर मत आना, लोग ये तक कह दे रहे हैं। तो इसका मतलब लोग जागरूक हो रहे हैं। अच्छा, बाजार में ठुकराल जी की पकड़ है? देखिए बाजार में ठुकराल जी की अच्छी पकड़ है, बाजार के अंदर ठुकराल जी की अच्छी पकड़ है, तिलराज बेड़ जी की बहुत अच्छी पकड़ है, शिव अरोड़ा जी में, क्योंकि विधायक है। देखो ना ये लोग जैसे विधायक होते हैं, पहले बेड़ जी विधायक थे, फिर ठुकराल जी रहे, अब शिव अरोड़ा। देखिए सम्मान करते हैं लोग इनका, इनको एक अच्छी निगाह से हल्का भारी कुछ होता है ना, मतलब वेटेड कौन है? देखिए वो ये तो खैर मैं नहीं बता पाऊंगा कौन कितना वजन है, मेरी निगाह में तो कोई और होगा, किसी निगाह में कोई और होगा। बात का असर कितना है, इसका कितना परसेंट है? देखिए अब वो वक्त चला गया कंचन जी, वो वक्त चला गया। अब तो आप देखते होंगे, मैं तो आम बात कर रहा हूँ, मैं किसी आप पर्टिकुलर बात मत करिएगा। अब तो वो कहते हैं राजपूत, एक शब्द आपने सुना होगा, राजपूत, बिल्कुल, जिसका राज होता है सारे लोग, बहुत से लोग उसके पूत बन जाते हैं। आप तो लगातार देख रहे होंगे, मैंने तो बहुत देखा अपनी आंखों से। जब बेड़ जी सरकार में कैबिनेट मंत्री होते थे
तो जो लोग आज जहां पर हैं वो पहले बेड के पास होते थे, उन्हीं की आरती उतार के थाली आरती उतारा करते थे। फिर मैंने देखा राजकोट ठुकराल के साथ 10 साल मैंने ये हाल देखा, जो राजपूत लोग हैं वो बेड जी से छठ कराए, ठुकराल जी के पास आके उनकी आरती उतारने लग गए। और आप देख लीजिए, अब देख लीजिए, अब वो जो ठुकराल जी से लोग अब छठ कर इधर आ गए माननीय हमारे विधायक जी के पास, बहुत सारे लोग वहां जुड़ गए। तो ये अब देखो ये समय बदल गया, अब वो चीजें नहीं रही लोगों के अंदर, अब वो समय नहीं रहा। लेकिन वोट की चोट इस बार तगड़ी पड़ने वाली, बिल्कुल तगड़ी पड़ने वाली है और मजेदार, ऐसा नहीं है। आप देख लीजिए ग्राफ धीरे धीरे चार चुनाव हलवा नहीं है किसी पार्टी के लिए, किसी के लिए नहीं है। जो आदमी अंडर, हम लोग सोच रहे हैं ना किसी को अंडर टेबल समझते हैं, किसी को ये अंडर टेबल नहीं है मामला। हम सोचते नहीं ये तो फलाना जीत जाएगा, वो फलाना आया फलाना जीत जाएगा, उसका नामांकन में। देखिए लोग गौर करते हैं आप लोगों को, आप जब लाइव चलाते हैं किसी की कवरेज चलाते हैं, मुझे भी लोग बहुत से बात सुन रहे होंगे, आप जब लाइव चलाते हैं किसी को तो लोग खट से देखने लगते हैं कि वहां संख्या कितनी थी, वहां किसने क्या कहा, वहां कौन आया था, कौन बैठा था, कौन खड़ा था, ये सब नोटिस करते हैं आपके कैमरे से। बिल्कुल। तो यानी ऊपर कुछ अंदर वो समझदारी के संग वोट डालते हैं। आज बहुत बदल गया। मेरे को बहुत सारे ऐसे लोगों फोन आते हैं कि संजय भाई यार अब की बार तो ऐसा और अब की बार वैसा, मतलब बहुत। संजय ठुकराल संजय जुनेजा किसका समर्थन करता है? मैं तो बेड़ जी का समर्थन करता हूँ, मैं तो बेड़ जी के साथ हूँ। कांग्रेस मैं बेड़ जी कांग्रेस को लड़ा रहे हैं तो संजय जुनेजा, देखिए मैं बेड़ जी के साथ रहा हूँ हमेशा, मेरे राजनीतिक गुरु भी हैं, मुझे वो जैसे मुझसे कहेंगे मैं अक्षरशः उसका पालन करूंगा। मुझे कहने में कोई गुरेज भी नहीं है, मुझे शर्म नहीं आती इन बातों की। मैंने राजपूत वाला काम कभी भी नहीं करा। अगर बेड़ जी 10 साल घर बैठे तो हम भी उनके साथ घर बैठे जाकर, मुझे क्या शर्म। देखिए संजय जुनेजा जो है वो बिहार जी के कट्टर समर्थक है। मैं बिल्कुल कट्टर समर्थक कह दीजिए, मैं मेरे गुरु भी हैं वो, और मुझे वो जो कहेंगे मैं करूंगा भी। उसमें कितना मुझे नफा होगा कितना नुकसान होगा मुझे इस बात की परवाह नहीं रहती। जिसको माना उसको दिल से माना, और मैं कहता हूं लोगों को आप मानो ही उसको। देखो ये तो कुर्सियां हैं, आज मेरी पास, कल आपके पास है, उसके पास है, ये बदल है ना। देखो ना आप देख लीजिए कुर्सियां बदलती चली गई, तो क्या हम अपने गुरु बदलते रहेंगे क्या? तो मेरे साथ में संजय जुनेजा थे, और ये आपने स्मार्ट मीटर देखा, स्मार्ट मीटर साथ में लेके घूम रहे हैं आज। मैं देखिए मुझे कष्ट भी है, मुझे कंचन भाई इसका कष्ट भी है कि ये नहीं लगना चाहिए। मैं तो कहना चाहता हूं, मैं तो भाजपा के लोगों से भी कहना चाहता हूं, आप ऐलान करो कि ये नहीं लगेगा, आप ऐलान करो, स्वागत करेंगे आपका दिल से, मैं स्वागत करूंगा। लेकिन क्या लगता है आपको भाजपा वाले क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों ऐलान नहीं कर रहे? हो सकता है कोई भाई अडानी, तो फिर अडानी भी है, उनको तो मलाई चाटने की आदत है। अब धीरे धीरे आप अभी देखेंगे, अभी आपने देखा कंचन जी, मैं एक बात बताऊं, और मुझे ये क्या कॉइन इसके अंदर, ये पता नहीं क्या आपने क्या जाता होगा, ये ऐसे चाबी चुबी पता नहीं क्या भगवान जाने क्या है। ये देख लीजिए स्मार्ट मीटर है, ये स्मार्ट मीटर जिसकी बात हो रही है, और कांग्रेस इस स्मार्ट मीटर को जो है बड़ा चुनावी मुद्दा बना रही है। कहीं ना कहीं साफ है कि नगर निकाय चुनाव के बाद ये स्मार्ट मीटर लगेंगे, और जो स्लम एरिया है खास तौर पर, उसमें जो वोटर है उसके सामने बड़ी परेशानी देखी जा सकती है। और संजय जुनेजा आजकल इसे साथ में लिए घूम रहे हैं। तो मैंने संजय जुनेजा से बातचीत मैं एक बात और कहना चाहता हूं कंचन जी, आपने पिछले दिनों देखा होगा, अभी हमारे ट्रांसपोर्टरों का आंदोलन देखा होगा आपने, बिल्कुल फिटनेस सेंटर की बात हुई थी, आपने देखा? जो फिटनेस सेंटर जो प्राइवेट आपने दिए, वो 10,000 रुपए, 11,000 रुपए, 12,000 रुपए, 15,000 रुपए गाड़ी को फिटनेस के लिए जा रहे थे प्राइवेट में, बिल्कुल। और सरकारी में कितनी फीस है आपको जानकारी है? बहुत ही नॉमिनल, 2100, 1800 रुपए, 1800 रुपए फिटनेस हमारी गाड़ियों के होते हैं, जो हम आरटीओ दफ्तर में जाएंगे, और वही प्राइवेट एजेंसी को दे दिया गया, वो 15-15 हजार रुपए ले रही थी, एक जीरो आगे लग जाता है आराम से। तो भाई ये तो लूट खसोट का अड्डा बना रहे हो क्या? मतलब हमारी जेबें काटनी क्या आपने? ट्रांसपोर्टरों की जेब काटोगे क्या? तो मैं कहना चाहता हूं, देखिए यही फर्क है प्राइवेट में और यही फर्क है गवर्नमेंट के काम करने में। उसको कोई किसी ने कुछ कहा, देखिए आंदोलन करना पड़ा हम लोगों को, ट्रांसपोर्टर को ले जाकर आंदोलन करना पड़ा, तब वापस वहां के लोगों ने वापस लिया उसको, नहीं तो वहां कुछ सुना ही हो नहीं किसी की कोई। मैं तो ट्रांसपोर्टर भाई देख रहे होंगे, मुझे सुन रहे होंगे, जिनकी गाड़ियां चलती होंगी, जो हम किराए पर चलाते हैं 4 व्हीलर, जिनकी गाड़ियां चलती हैं, मैं उनसे सवाल कर रहा हूं, आप बताइए आपने कितने गाड़ी फिटनेस कराई?
छोटी गाड़ी थी, जो छोटा हाथी था वो 8-9 हजार रुपए में हो रहा था, बड़ी गाड़ी 15-16 हजार रुपए में हो रही थी, जबकि 1800 से लेकर 2100 रेट था उसका सरकारी। लेकिन लूट मच गई, हाहाकार मच गई, तब जाकर वापस लिया। तो क्या इसमें हाहाकार नहीं मचेगी क्या? कौन पूछेगा इसका सवाल कि कितने पैसे बढ़ गए, कितने पैसे घट गए? आज तो फिर भी हम चले जाते हैं, हम जैसे लोग एसडीओ के ऑफिस में चले जाते हैं हल्ला गुल्ला काटने के लिए, विद्युत कट गई, ये कट गया, वो कट गया। तब कौन पूछने वाला है? तब कोई पूछने वाला नहीं है। देखिए, आज सवाल करना पड़ेगा हमारे लोगों को, हमें बचना पड़ेगा अपने आने वाली समस्याओं से। पता चला हम इसी में घूमते रह गए, स्मार्ट मीटर में, स्मार्ट मीटर के चक्कर में हमारे चेहरे का स्मार्टनेस खत्म हो गई। तो मैं कहना चाहता हूं, देखिए बहुत सारी चीजें, ये पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, ये मैं बार बार कह रहा हूं, ये पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा हमारे और आपसे जुड़ा मुद्दा है। इसमें हम सबको जागरूक होना पड़ेगा, हमें आगे आना पड़ेगा। तो संजय जुनेजा ने साफ चेतावनी दे दी है कि ये स्मार्ट मीटर तो नहीं लगने देंगे, चाहे इसके लिए आंदोलन ही क्यों ना करना पड़े। संजय जुनेजा को आपने तमाम चौराहों पर पुतले फूकते हुए देखा होगा, नारेबाजी करते हुए देखा होगा, अधिकारियों से लड़ते और भिड़ते हुए देखा होगा। अगर बात व्यापारियों के सम्मान की आती है, व्यापारियों के कारोबार पर चोट पहुंचाने की आती है, बाजार टूटा, संजय जुनेजा खड़े रहे, विरोध किया, जेल भी गए, जेल का मतलब हिरासत में लिए गए, और पुलिस से भिड़े भी। लेकिन आज बाजार टूट चुका है, दुकानें सामने जो पेंडिंग जो बनी है उसका फायदा कितना मिल रहा है अभी आवंटन तक नहीं हुआ है, और उसके एवज में 8.5 और 6 लाख रुपए मांगे जा रहे हैं। बड़ी बात यह है कि फल, ठेली और रेहड़ी वाला ये पैसा कहां से देगा? और इस चुनाव में कहीं ना कहीं संजय जुनेजा का कहना है कि स्मार्ट मीटर इस चुनाव में बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। बड़ा मुद्दे का मतलब यह है कि जनता जो है इसे कतई स्वीकार नहीं करेगी इस मीटर को, और इसीलिए वो इसे साथ में लिए घूम रहे हैं अपने साथ। ये टेलीफोन की तरह दिखने वाला ये स्मार्ट मीटर संजय जुनेजा के साथ में 24 घंटे बना रहता है, और कहीं ना कहीं इस मीटर की जो नकारात्मक चीजें हैं वो संजय जुनेजा लोगों को बता रहे हैं। तो बने रहिए फ्रंट न्यूज नेटवर्क के साथ।